हो गया। ठीक। तो इसेंट्रिसिटी एक किसके लिए होता है? पैराबोला के लिए, जो हमने पढ़ रखा है पहले। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 किसके लिए होगा? जिसके लिए आज हम पढ़ेंगे इलिप्स के लिए। और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 ये किसके लिए होगा? ये होगा हाइपरबोला के लिए। ठीक है। जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था कोनिक का, वो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये भी पहले बताया था, याद नहीं होगा तो देख लो। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक। अभी ना इसकी सर्कल के लिए अलग कंडीशन होती है। सर्कल के लिए इसकी क्या कंडीशन है? a इक्वल्स टू b होना चाहिए और h क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वैसे ही पैराबोला के लिए क्या कंडीशन थी? h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b। अब इलिप्स के लिए कंडीशन होगा h स्क्वायर शुड बी लेस देन ab, और हाइपरबोला के लिए कंडीशन होगा h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। ठीक। ये सारा तो कोनिक का है, मतलब जो भी कोनिक हम पढ़ेंगे, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला। अब आते इलिप्स पे। इलिप्स में क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है, ये पीएस अपॉन पीएम, पीएस अपॉन पीएम मतलब क्या? इसेंट्रिसिटी। ये लेस देन 1 होता है, ये बात पक्की। ठीक। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब जिसका सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन से हो। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक डायग्राम को बोलते हैं सेंट्रल ओरिजिन होना। उसका इक्वेशन है, यहाँ देख लो अच्छे से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। अब इसमें दो टाइप के होते हैं। ये होता है एक हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल की पहचान कैसे करें? जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है, अगर वो ज्यादा है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो वो हॉरिजॉन्टल है। अगर वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है, तो वर्टिकल है। अब ये क्या बोला जा रहा है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये कैसे दिखता है? जैसे पैराबोला तो आपको पता है कैसे दिखता है। कैसे दिखता है पैराबोला? सबको याद है ना, या भूल गए? सबको याद होना चाहिए पैराबोला कैसे दिखता है। तो जो हर एक कोनिक होगा, पैराबोला का अपना एक शेप है। अभी मैं इलिप्स का निकाल के दिखाऊंगी, अपना एक शेप है इलिप्स का, और आगे जाके हम हाइपरबोला देखेंगे, उसका अपना एक शेप होगा। तो जनरली जो इलिप्स है वो क्लोज, जनरली मतलब हमेशा इलिप्स एक क्लोज डायग्राम रहती है। इतना सब लोग लिख लो अपने नोट्स में, जो मैंने लिखाया है अभी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ भाई बोलो, कौन क्या बोल रहा है? इतना लिख लो पहले, मैं फिर क्या होता है इलिप्स और उसके क्या डायमेंशंस होते हैं, कैसे होता है, बताती हूँ।
हो गया तो थम्स अप दो। ओके, सब दो यार, सबका हो गया तो फिर रह जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ओके, अभी आगे चलते हैं। ओके, तो मैं एक स्टैंडर्ड पहले इलिप्स का आपको बताती हूँ कैसे होता है। ओके, जैसे मैंने ऐसा लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर इसके बीच में ये प्लस है ना, तो ये जरूर इलिप्स ही है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जब नेगेटिव हो जाएगा, ये आगे जाके हाइपरबोला बनेगा, ऐसे दिखता है वो बिल्कुल, मतलब इक्वेशन ऐसा दिखता है। ठीक, तो हम्म, कैसे एंगल चेंज होता है रे? छोड़ो। कुछ ऐसा शेप होता है क्या? सो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये सेंटर है। ये है सेंटर सी विच इज 0,0। फिर ये यहाँ पे एक फोकस होगा विच इज S1। यहाँ पे एक फोकस होगा विच इज S2। ये पॉइंट है मेजर एक्सिस के A1 A2, अभी मैं बता रही हूँ, अभी रुको। A2 और ये होंगे B1 B2, माइनर एक्सिस के पॉइंट्स। ठीक, फिर ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी D1 और ये एक दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी D2। तो इसको अभी फिल करेंगे हम। तो इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 = 1 - B² बाई स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है इस इसेंट्रिसिटी कैसी, एक से छोटी, <<1। ओके, so this point is going to be AE, 0 and this is going to be minus AE, 0। ये लर्न होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट A होता है A, 0 और ये A2 होता है माइनस A, 0, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है, तो इधर वाले नेगेटिव होंगे सारे। अब ये होता है x = A/E और सिमिलरली ये होता है x बट सिर्फ माइनस A/E। ये B होगा 0, B और ये B2 होगा 0, -B। ठीक, फिर यहाँ से लेटस रेक्टम तो रहेगा ही। लेटस रेक्टम आपको पता है, यहाँ से हमने पैराबोला में भी लेटस रेक्टम निकाला था।
ठीक, तो ये होगा L1, ये होगा L1 डैश, यहाँ से भी पास करेगा, ये होगा L2, ये होगा L2 डैश। तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये आएंगे ए ई कॉमा ए स्क्वायर बाय बी, और ये आएंगे ए ई कॉमा माइनस ए स्क्वायर बाय बी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये आएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, सॉरी, ए स्क्वायर बाई बी, और ये है माइनस ए ई कॉमा माइनस ए स्क्वायर बाई बी। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो छोटी है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक, इतना लिख लो तुम लोग नोट्स में, फिर हम करते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, पहले इतना लिख लो। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेने वाला है या फोटो कोई नहीं निकालने वाला है, अपने नोटबुक में लिखो।
डन हो गया सबका, हो गया तो थम्स अप दो, लिख के हो गया तो वेरी गुड। वन ऑफ द पीपल हैव गिवन द थम्स अप। चलो आगे चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला सारा हमने देखा है वो एक एग्जांपल पे लगाते हैं। So let's say we have a ellipse x square by 4, x square by 16 plus y square by 9 equals to 1। ये तो आपको तुरंत ही दिख रहा है कि a स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर से बड़ा है, तो ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होगा। तो अभी हम निकालेंगे। ये सेंटर है विच इज 0,0, इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 16, 9/16, बी स्क्वायर बाय एस पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/16। बट ये क्या है, ई स्क्वायर है, तो ई क्या होगा, √7/4। तो अब लिखना शुरू करते हैं। ये S1 है, ये S2 है, इधर एक D2 होगा, इधर इधर D1 होगा। ठीक, तो ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, और ये सेंटर क्या है, 0,0 है। ठीक, अब जो A1 है वो क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A,0। तो ये A स्क्वायर है 16, तो A कितना है 4, तो ये होगा 4,0। तो सिमिलरली ये नेगेटिव साइड का वो सेम होता है, बस नेगेटिव होता है, -4,0। ये b क्या होता है, 0,b होता है, तो ये कितना होगा, ये b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये कितना होगा 0,3, और ये कितना होगा 0,-3। आई होप दिस इज क्लियर। S1 क्या होता है, AE,0, नहीं, हाँ, AE,0 होता है, और ये क्या होता है, x इज इक्वल टू A/E। तो AE,0 मतलब A तो कितना है 4, और √7/4 में से 4 मतलब AE कैसा आएगा, A तो कितना है 4 है, और E कितना है √7/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा √7,0। तो S2 क्या होगा, सेम ऐसा ही बस नेगेटिव, तो होगा -√7,0। अब x इज इक्वल टू A/E, तो A/E कैसे आएगा, A कितना है अगेन 4, और E कितना है √7/4, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा, तो वो कितना होगा 16/√7। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 16/√7। तो वैसे ही ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -16/√7। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो ये क्या है, ये है मेजर एक्सिस, ये जो है ये है मेजर एक्सिस, और ये छोटी वाली जो है वो क्या है, वो है माइनर एक्सिस। ये सब लोग लिख लो, पूरा पैराबोला नीचे अपने नोटबुक में निकाल के उसका नॉमेनक्लेचर करना है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे देख देख के सिर्फ आप लिखो, देख के लिखने से कोई मतलब नहीं है, अपने से कोऑर्डिनेट्स याद करके लिखने की कोशिश करो।
If done, then give a thumbs up. हाँ, हो ही गया तुम्हारा। लिख ही नहीं रहे हो तो कैसे होगा फिर? तुरंत हो जाता है तुम लोग का। इतना लिखना तो मैंने भी इतने फास्ट नहीं लिखा, इतना तुमने फास्ट लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। हम करते हैं अभी वर्टिकल लिप्स। दिखने में इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जिसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। तो ऐसा ही दिखेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्लस होगा बीच में, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट साइड में 1 होना जरूरी है। इसमें बस क्या होगा, बी स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बड़ा होगा इसको, ऐसे ऐसा हो गया तो आप पहचान लो कि ये कौन सा है, वर्टिकल इलिप्स। कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ मैं। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स अच्छे से आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो बस ये कैसे किधर फैला होगा, ये वाई एक्सिस पे फैलता है ये। मतलब बल्जिंग जो है वो वाई एक्सिस के अराउंड होगी, और उसी को जो बड़ी होती है एक्सिस उसको मेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा उल्टा उल्टा चलेगा। उल्टा चलाने के लिए पहले सीधा चलना अच्छा आना चाहिए। तुमको हॉरिजॉन्टल आ गया तो इसको थोड़ा भी दिमाग होगा तो इसको लिख ही सकते हो। तो ठीक, तो बी ज्यादा है। ओके, तो वैसे तो इधर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसको हम D1 बोलेंगे, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, D2 बोलेंगे। सेंटर 0,0, ये होगा S1, ये होगा S2। इसको अगर आप ए बोलना चाहो, बी बोलना चाहो, आपकी श्रद्धा। ठीक है, ये है A1, ये है A2 पॉइंट, ये है B2, ये है B1, वट एवर यू वांट टू से। तो एक एक ये क्या होगा, ये देखो ये A,0 ही होगा। होने को तो वो A,0 ही होना है, बट इस टाइम क्या होगा, वो छोटा होगा। ओके, ये 0,B और ये होगा 0,-B। अब ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहता है, तो ये होगा 0,BE, AE नहीं है देखो, और 0,-BE। ठीक, ये एक मेजर डिफरेंस है। और ये वाली जो चीज है, ये डायरेक्ट्रिक्स D1 जिसको हम बोलते हैं, ये x इज इक्वल टू नहीं होगा, ये y इक्वल टू होगा। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे A/E, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B बाई E आ जाएगा।
और ये जो d2x ये है, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, इसमें इसेंट्रिसिटी का भी फर्क पड़ता है। जैसे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या आना चाहिए छोटा नंबर बाय बड़ा नंबर, तो ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। ठीक ठीक ठीक, इसको छापो जल्दी जल्दी, चलो हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। लिखो इसको, अपने से लिखने की कोशिश करो, देख देख के मत लिखो। डन। डन। अभी एक क्वेश्चन कर दो इसका। ठीक, इफ आई हैव एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 49 इक्वल्स टू 1, तो आपको दिख रहा है कि जो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में नंबर है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कैसा वर्टिकल होगा? ठीक ठीक, तो ये सेंटर ऑफ द इलिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स D1, ये डायरेक्ट्रिक्स D2, ये A1 A2, ये B1 B2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा S1 S2। तो अभी हम लिखते हैं A1 क्या होगा 0, तो ये होगा 0,7, और A2 क्या होगा 0, -7। B1 क्या होगा 2,0, और B2 क्या होगा -2,0। सेंटर क्या होगा 0,0। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटा नंबर बाय बड़ा नंबर, तो ये हो जाएगा 45/49 ई स्क्वायर। तो ई कितना हो जाएगा, तो √45/7। तो √45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 5, तो हो जाएगा 3√5/7, ये इसेंट्रिसिटी है। तो ये क्या होगा 0, B/E, तो B क्या है 7, तो ये होगा 0, 3√5। तो ये भी क्या होगा 0, -3√5 होगा बस। ठीक, ये क्या होता है y इक्वल टू B/E, B/E, तो B कितना है 7 बाई E कितना है 3√5/7, तो वो 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 49/3√5। तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 49/3√5। वैसे ही
हाँ, ये क्या होगा D2 y इक्वल टू वही होता है, बस नेगेटिव होगा, -49/3√5। ठीक, ये ऐसे होगा। अब ये ना लेटिस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स है जो यहाँ से पास करते हैं, ये आप अपने से ही निकाल सकते हो, आपको एक बार पता चल गया ना, निकाल सकते हो। इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, 3√5। x क्या होता है, a² बाई b, तो a² बाई b कितना रहेगा, 49/2। वैसे ये कितना रहेगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, -49/2, 3√5। और ये जो लेंथ होगी ना लेटिस रेक्टम की, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम होता है, वो सेम लेंथ इसकी होगी, इसकी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये ना अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो अलग से निकालने से मतलब है। हम्म, अगर लेंथ पूछा है तो लेंथ का फॉर्मूला होता है ए, से हमको पता है 2a² बाई b, 2b² बाई, सॉरी, क्योंकि ये है b²बाई, ये भी b²बाई, नेगेटिव हो तो वो चलता है, वो नेगेटिव इसलिए है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ये लो लेंथ तो हम इसको ही गिनेंगे ना, इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, ये लेंथ है और ये एक लेंथ है, तो इसको मिला के हम गिनेंगे, तो ये जो लेंथ है वो सिमिलर इसके लेंथ के जितना ही होगा। ठीक, अब इस पे कल क्वेश्चंस करते हैं, चलो बाय।